इस बार देश में होली का त्योहार और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल सबसे पहले संभल के सीईओ अनुज कुमार चौधरी ने होली और जुमे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। वहीं इस बीच बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल होली और जुमे को लेकर ऐसा कुछ बोल गए जिस पर और ज्यादा विवाद बढ़ गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक भी सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि होली और जुमे पर कैसे शुरू हुई सियासी बयानबाजी। दरअसल 14 मार्च को होली का त्योहार है और इसी दिन रमजान का दूसरा जुमा भी है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सीईओ अनुज कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि जिस तरह से मुस्लिम ईद का इंतजार करते हैं उसी तरह हिंदू भी होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का दिन साल में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार। किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वो उस दिन घर से ना निकले। मेरी सोच ये है कि रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर कोई घर से निकलता है तो दिल बड़ा होना चाहिए। जैसे ही सीईओ का ये बयान सामने आया वैसे ही बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। जहां बीजेपी नेताओं ने संभल के सीईओ अनुज चौधरी का समर्थन करना शुरू कर दिया तो वहीं विपक्षी नेताओं ने उनके बयान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस बीच बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी होली और जुमे पर बोलते हुए विवादित बयान दिया। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली एक ही बार आती है। मुस्लिम भाइयों से अपील है कि अगर रंग लगने से आपको दिक्कत है तो होली में मुस्लिम भाई अपने घर के अंदर ही रहकर जुमा मनाएं। मुस्लिम रंग और अबीर बेच सकते हैं, लेकिन रंग लग जाने पर उनको दिक्कत होती है। जुम्मा 52 बार आता है साल में, होली एक बार आती है। रंग त्योहार उत्सव उमंग का यह त्योहार है। मुस्लिम बंधुओं को अगर रंग लग जाता है तो बुरा मानते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, अन्यथा घर पर रहें। चूंकि वाद विवाद इससे बढ़े नहीं, इसलिए मैंने कहा है। सर इसमें तो ये भी कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो होली है ही तो है ही, लेकिन तब भी गांव घर में आप देखते हुएगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाता है। और 52 बार आता है हम लोगों का जुम्मा। गंगा यमुना संस्कृति की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, तो एक जुम्मा हिंदुओं के लिए ही छोड़ दें। होली पर मुसलमानों को घर में रहने की सलाह देने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल पर आरजेडी हमलावर हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर आक्रामक टिप्पणी की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लपेटे में ले लिया। तेजस्वी ने पूरी बात क्या कही वो आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। तेजस्वी ने आगे कहा कि महिलाएं जब अपने सम्मान और अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं तो मुख्यमंत्री जी उन्हें डांट देते हैं, अति पिछड़ा और दलित महिलाओं को डांट देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बचौल को बुलाकर डांटने की हिम्मत है क्या? पता नहीं कहां गायब है। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान पर अब बीजेपी और एनडीए के नेता बुरी तरह भड़क गए हैं। तेजस्वी यादव पर भड़कते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में है, क्योंकि उनके लिए ये लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं, वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार क्या? वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि ऐसे लोग इसी किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं। हर चीज भारत माता और देशवासियों की है। ये लोग राजनीति और जंगल राज स्थापित करने वाले हैं। होली सभी का त्योहार है। राज जनता की होती है। परिवारवादी पार्टी जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रही और अब वो मुख्यमंत्री बनने का जो
सपना देख रहे हैं जो कभी साकार होने वाला नहीं है, वैसे लोग इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी के बाप का कोई चीज नहीं होता है, यह है तो हर चीज भारत माता का है, इस देशवासियों का है, देश की जनता का है, और जिसकी सेवा का व्रत हमारे प्रधानमंत्री लिए हुए हैं, वो लोग राजनीति करने वाले हैं, आतंक राज स्थापित करने वाले हैं, जंगल राज स्थापित करने वाले हैं, घोटाला करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के घोटाला करने वाले हैं, अपने परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं और राजनीति के लिए ही सब जो नहीं करना चाहिए वह करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। और आज इस प्रकार से सीता मैया के मंदिर का निर्माण का विरोध हो, चाहे होली में इस तरह का अपशब्द करना की बात करना कि किसी का बाप का है तो क्या है, होली तो सबका है, सब आए सब खेले, जिसको इच्छा है जरूर खेले। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि सभी लोग होली अच्छे से मनाएं, सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार अच्छे से मनाना चाहिए और सभी को समाज का ध्यान भी रखना चाहिए। अरे अच्छे से निकले, सब कोई अच्छे से होली मनाए। हम लोग सभी धर्म के लोग, सबों को एक साथ होली मनाना चाहिए। ईद में भी हम लोग सब निकलते हैं, सभी से मिलते हैं, होली में भी सभी को एक दूसरे से मिल करके अच्छे से त्योहार मनाना चाहिए और सभी को समाज का ध्यान भी रखना चाहिए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि इतने सालों से होली होती है, तब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रेम से चल रहा है, जो भी गड़बड़ बातें होती हैं वो विरोधी पक्ष द्वारा होती हैं। प्रेम से चलता है। हम समझ रहे हैं बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अभी से भय है कि पूरी तरह से सपा हार रही है, तो ये सभी लोग बवंडर कर रहा है। इतने सालों से होली आ रही थी, कब तभी कुछ नहीं हुआ, सब प्रेम से चल रहा है। ये अचानक विरोधी पक्ष ही कर रहा है। ये जो कुछ भी गड़बड़ी बातें होती हैं विरोधी पक्ष द्वारा होती है और वहां पर उनका चुनाव है। बिहार में उनको पता है कि बिहार में बहुत बुरी स्थिति होगी, भाजपा वहां सरकार बना रही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। होली और जुमे को लेकर यूपी से लेकर देहरादून में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि होली का राष्ट्रीय पर्व और रमजान के महीने में जुमे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही है। किसी संप्रदाय में कोई भेदभाव ना रहे, उसके लिए पुलिस व्यवस्था की गई है। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि होली का जो है राष्ट्रीय पर्व भी है और साथ ही साथ जो पावन हमारा माह चल रहा है रमजान का, उसमें भी उस दिन जो है नमाज जो है जुमे की पढ़ी जाती है। तो चूंकि एक ही दिन पढ़ रहा है, लेकिन जहां तक देखा जाए जो हमारे स्तर की जो मीटिंग हुई है थाने स्तर से हुई है, इसमें सभी पक्षों द्वारा इसमें बताया गया कि वो कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इसमें अपील भी की गई है कि चूंकि जुम्मे की नमाज भी एक अपना महत्व रखती है, लेकिन जो राष्ट्रीय पर्व हमारा होली है, इसमें बहुत सारे लोग जो है अपने रंगों का खेल खेलते हैं, तो कहीं किसी संप्रदाय में किसी आपस में कोई भेदभाव ना रहे, तो इसके लिए पुलिस व्यवस्था की गई है। निर्देश भी दिए गए, अगर किसी को कहीं कोई समस्या आती है तो एक बार कोशिश करके कि वो अपने घर में भी नमाज पढ़ ले, और बाकी जो पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो सभी को सुनिश्चित कराई जाएगी, जिससे दोनों पर्व आसानी से मनाए जा सके। वहीं अयोध्या के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कहा कि होली का पर्व आ रहा है और उसे देखते हुए हमारे सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की दोनों समुदायों के संभ्रांत नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठक हुई है। रमजान का महीना चल रहा है और होली का त्योहार भी शुक्रवार को है। सभी संभ्रांत नागरिकों ने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे ताकि अच्छे तरीके से त्योहार मनाया जा सके। देखिए, होली का पर्व आ रहा है, उसको देखते हुए हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन लोगों की दोनों समुदाय के संभ्रांत नागरिकों के साथ में बैठ के पीस कमेटी की बैठकें हो गई हैं और हर थाने पे और सभी जगह पे बैठकें हुई हैं। थाना प्रभारी और उसके साथ साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा बैठकें की गई हैं। और क्योंकि रमजान का माह भी चल रहा है और इसके साथ साथ क्योंकि होली का त्यौहार भी इस बार शुक्रवार को है, तो सेंसिटिविटी के दृष्टिगत दोनों समुदाय के संभ्रांत नागरिकों से बात की गई है कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग अपना अपना त्यौहार मनाएं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों त्यौहार मने, इस चीज़ के लिए बात हुई है। और जितने भी हमारे संभ्रांत नागरिक हैं सभी ने आश्वस्त किया है कि वो अपना पूरा सहयोग करेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मने। आपको बता दें कि इस बार होली का पर्व और जुमा एक ही दिन है और जुमे के नमाज के समय को लेकर यूपी से लेकर बिहार तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इतना ही नहीं, यूपी में कई जगहों पर जुमे के नमाज का समय भी बदला गया है। कई संवेदनशील जिलों में नमाज के समय में बदलाव किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।